नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। ये बड़ा उलटफेर चुनावी रुझानों में यहां हरियाणा ने दे दिया है। हरियाणा की जनता ने अब स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा में फिर से बीजेपी सरकार। नायब सैनी की पीठ थपथपाई जा रही है। अभी अभी मैं खबरें देख रही थी, सुबह 9 बजे कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में ढोल नगाड़े बज रहे थे, मिठाइयां बांटी जा रही थी। लेकिन अभी जब दोपहर होने वाला है, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर सन्नाटा है। आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। अब हरियाणा बीजेपी 50 सीटों पर लीड करती नजर आ रही है। यह स्पष्ट बहुमत है, कोई सहयोगियों की यहां पर बीजेपी को जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुमत का आंकड़ा बीजेपी ने छू लिया है चुनावी रुझानों में। और बता दें आपको, नतीजे इससे कुछ बहुत ज्यादा यहाँ पर 19-20 नहीं होने वाले हैं। यहाँ पर बता दें आपको, नतीजे 1-2 सीटों पे आप फर्क देख लीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं है जो हमने देखा था लोकसभा चुनाव में हुआ था। कांग्रेस का जो घमंड है यहाँ पर धराशायी दर्शकों नजर आ रहा है। हरियाणा बीजेपी की बात करें, 50 सीटों पर आगे, कांग्रेस पार्टी 35 सीटों पर आगे। कई जगह ऐसी है जो पिछले बार कांग्रेस पार्टी की सीटें आई थी, वहां से भी कांग्रेस खो रही है। आपको मैं नतीजे बताऊंगी और आपको मैं ये भी बताऊंगी कि कांग्रेस पार्टी में बौखलाहट किस तरीके से मची हुई है। पवन खेड़ा हो जाए, जयराम रमेश हो जाएं, इलेक्शन कमीशन पहुंचे। बड़ी खबर सामने आ रही है, इलेक्शन कमीशन कांग्रेस पहुंच गई है। कांग्रेस ने कहा है कि ये क्या भाजपा प्रशासन पर, चुनाव आयोग पर दबाव बना रही है। क्यों अंतिम के रुझान इतने लेट आ रहे हैं? जबकि आपको बता दें, लोकसभा में भी तो आपने जीत हासिल की, लोकसभा में आपका परसेंटेज बढ़ा, तब तो आपने चुनाव आयोग पर ठिकरा नहीं फोड़ा। अब चुनाव आयोग और बीजेपी पर ठिकरा ये कांग्रेस फोड़ रही है। आपको बता दें, जयराम रमेश ने देखिए क्या ट्वीट किया दर्शकों। कांग्रेस पार्टी में हरियाणा विधानसभा चुनाव के रुझान देखने के साथ खलबली मची है, भगदड़ मचा है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा की खर्ची पर्ची नहीं चाहिए। हिमाचल में बदहाली है, हरियाणा में नहीं चाहिए थी। एक बात मैं आपको और बता दूं, बीजेपी के जीत का फैक्टर क्या क्या साबित हुए। देखिए, मैं 3-4 बातों पर मेन फोकस करूंगी। बीजेपी के वेलफेयर स्कीम ने कमाल किया। और सुनिए, बीजेपी में चौटाला परिवार से दूरी जो बीजेपी ने बनाई, हालांकि चौटाला परिवार नहीं छोड़ा था पहले दामन, लेकिन जो दूरी बना के बीजेपी ने रखी, वो भी फैक्टर साबित हुआ है। चौटाला जी के देखिए शुरुआती रुझान में तो बिल्कुल यहाँ पर आपने देखा होगा, खाता ही नहीं खुल पाया था और चौटाला फैमिली धराशायी हो गई है इस विधानसभा चुनाव में। हम यहाँ पर बता दें आपको, यहाँ कहा जा रहा है गैर जाट वोट लामबंदी, ये बीजेपी के तमाम स्कीम्स साबित हुए हैं जो कि बीजेपी ने पहले से योजना बनाई थी। यहाँ कहा जाता है एंटी इनकम्बेंसी है, मनोहर लाल खट्टर से लोग परेशान थे। यहाँ कहा जा रहा है कि इन चुनावी रुझानों के बाद सभी मुख्यमंत्रियों ने नायब सिंह सैनी को बधाई दी है। एक बात मैं और बता दूं, जेपी नड्डा लगातार नायब सैनी से मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ पर यह भी खबर सामने आ रही है, नायब सैनी को हर राज्य के, जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है, वहां बधाई दी जा रही है। एक तरफ तो बीजेपी में ये ढोल नगाड़े, एक तरफ सुनिए जरा ट्वीट में आपको पढ़कर सुनाती हूं। ये है जयराम रमेश जी, कांग्रेस के महासचिव, लिख रहे हैं कि लोकसभा नतीजों की तरह हरियाणा में भी चुनावी रुझानों में जानबूझकर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर धीमे गति से अपलोड किया जा रहा है। क्या भाजपा प्रशासन पर दबाव बनाने की चेष्टा कर रही है? हैशटैग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब हद हो गई। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि बेशर्मी की हद पार कर दी है कांग्रेस पार्टी ने। जब आपको विधानसभा चुनाव में रुझान दिख रहे हैं, ये बौखलाहट किस बात की है? आपके ना स्कीम्स काम आए, ना आपके ये बोलने के काम आए कि ये देखिए दलित विरोधी है। दलित विरोधी झटका इनको लगा है। कुमारी शैलजा की नाराजगी कांग्रेस पार्टी से हुई, ये इनको झटके लगे हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड कभी भी आपके चकनाचूर हो सकते हैं और कांग्रेस का यही घमंड चकनाचूर हुआ। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में कहा था हमने बीजेपी को हरा दिया है, जबकि 99 सीटें आई थी, ज्यादा सीटें भी नहीं आई। इसके बावजूद भी लोकसभा चुनाव से ही, मतलब 4 जून के बाद से आपने देखा होगा, गजब का जोश हाई था। संविधान की कॉपी भैया कहीं नहीं छोड़ रहे थे। भाजपा ने मौखौल भी बनाया कि संविधान की धज्जियां मत उड़ाइए। अनुराग ठाकुर ने पूछा था कितने कॉपी हैं, कितने पेजेस है संविधान में, राहुल बाबा बताएंगे क्या? और ये संविधान काम नहीं आया। आपको बता दें, संविधान बीजेपी का काम आया, जो बीजेपी ने कहा जब तक जिंदा हूं। नरेंद्र मोदी ने कहा था संविधान को आज उठाकर देखने भी नहीं दूं। आपको एक बात और बता दूं, क्या क्या यहाँ कांग्रेस को नुकसान पड़ा है, और इससे आप जान सकेंगे किसी भी पार्टी में, मैं बीजेपी की भी बात कर रही हूं, कोई भी पार्टी हो, अगर जरूरत से ज्यादा यहां पर अपने आप को ऊपर दिखाए तो जनता चोट पहुंचाती है। राहुल गांधी का विदेश जाना ये तक भारी पड़ा है दर्शकों। विदेश जाने में बकवास करके आना, कोई अच्छी बातें तो नहीं की,
सिखों पर झूठ बोला, दलितों पर बोला आरक्षण खत्म कर देंगे जब इंडिया फेयर प्लेस हो जाएगा। तो ये सब बातें राहुल गांधी को झटका दे गई हैं और यहां पर कुमारी शैलजा की नाराजगी भी बीजेपी पर काम यहां पर बनाती नजर आ रही है। अब दलित विरोधी कांग्रेस यहां पर जाट विरोधी भी अभी नजर आ रही है। आपको एक बात और बता दूं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जाट लैंड भी बीजेपी की तरफ इस चुनाव में खिसका है। इसके क्या कारण है? नायब सैनी का कमाल। इसके क्या कारण है? बीजेपी का मुख्यमंत्री बदलना। इसके क्या कारण है? बार बार हरियाणा आकर नरेंद्र मोदी का बताना कि भैया हमने आपके लिए वेलफेयर स्कीम को लागू किया। आप देखिए ना, महिलाओं को स्कूटी देने से बात करें, महिलाओं को खाते में पैसे देने से बात करें, युवाओं के रोजगार के लिए कांग्रेस ने कहा था हम आएंगे तो अपने रिश्तेदारों की जेब भरेंगे। ये तमाम बातें जनता ने एक दिन में छुट्टी करके दिखा दिया है और ये बड़ी खबर है। मैं चाहूंगी एक बार आप जयराम रमेश को सुन लीजिए यहां पर इस खबर के बाबत कि जयराम रमेश ने इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा फोड़ दिया। सुनिए जरा। हम पेश कर रहे हैं, अभी अगले 5-7 मिनटों में हम पेश करेंगे, शिकायत कर रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर, सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था, हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ईसीआई गए थे, हमने शिकायत की और तब ईसीआई ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना। नहीं, कोई हताश होने की कोई जरूरत नहीं है, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। 3, 3:30 बजे तक काउंटिंग सेंटर पर वो रहे, टिके रहे, क्योंकि ये खेल खत्म नहीं हुआ है। ये सब मनोवैज्ञानिक खेल है, ये माइंड गेम्स चल रहा है, इससे हम हटेंगे नहीं। कोई निराश होने की कोई कारण नहीं है। हमें जनादेश मिलने वाला है, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। तो देखिए, दलित वोट पर फोकस बीजेपी का, वेलफेयर स्कीम बीजेपी के, चुनाव में घोषणा करने से लेकर बड़ी बड़ी जानकारी, हरियाणा के कौन से क्षेत्र में लोग पिछड़े हैं, हरियाणा के किस बूथ स्तर पर योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं, हरियाणा में कौन से गांव पर बिजली नहीं पहुंची है, ये है नरेंद्र मोदी का कमाल। और ये एक एक कार्यकर्ताओं ने जो जोश भरा, जो जमीनी स्तर पर मेहनत की है, ये जानते हुए कि देखिए हमारे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन ये प्रो इनकम्बेंसी इसको कहेंगे, इसको एंटी नहीं कहेंगे। और यही बात एक बार फिर से बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। ये बहुत बड़ी खबर है। अभी आपको बता दें, यहाँ पर 50 सीटें बीजेपी मतलब स्थिर हो चुकी है, मतलब अब इसमें बहुत ज्यादा उलटफेर नहीं होगा। कांग्रेस 35, वहीं हरियाणा में तीसरी बार हैट्रिक से बीजेपी सरकार। और अब यहाँ केंद्र में भी आने वाले समय में बड़े बड़े बिल पास करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जो कि कांग्रेस कह रही थी। अब देखिए, इनसे तो यहाँ पर जेडीयू, टीडीपी सब मोह भंग करके जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को यह सोचना होगा कहां कांग्रेस चूक कर गई और तैयारी करने की जरूरत है। आपकी क्या राय है? आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। हरियाणा से देख रहे हैं, बताइए क्या वाकई दलित ने चोट दे दिया हरियाणा को? कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।